शिक्षा का मूल्य। रमेश की कहानी। बचपन का फैसला। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन वे चाहते थे कि रमेश स्कूल जाए और पढ़ाई करे ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने जैसे तैसे स्कूल की फीस भरी और किताबें दिलाईं, मगर रमेश का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे किताबें नीरस लगती थीं और स्कूल जाने के बजाय उसे अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलना और पास की नदी में मछलियां पकड़ना ज्यादा अच्छा लगता था। जब भी उसके पिताजी उसे स्कूल जाने के लिए कहते, रमेश कोई न कोई बहाना बना देता। पिताजी, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या टीचर ने आज छुट्टी दी है, वह झूठ बोलता। धीरे धीरे उसने स्कूल से पूरी तरह किनारा कर लिया। उसके माता पिता ने समझाने की बहुत कोशिश की, धमकाया भी, पर रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। पिताजी ने एक दिन हार मान ली और दुखी मन से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर याद रखना, आज की ये आज़ादी तुम्हें कल बहुत भारी पड़ेगी। जवानी और कड़वा सच। समय तेजी से बीता। अब रमेश 25 साल का नौजवान था। उसके सभी दोस्त जो नियमित रूप से स्कूल गए थे, आज छोटे-मोटे शहरों में अच्छी नौकरियां कर रहे थे। कुछ क्लर्क बन गए थे, तो कुछ दुकान चला रहे थे। लेकिन रमेश को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसके पास कोई योग्यता या शिक्षा नहीं थी। वह अच्छी तरह से पढ़ या लिख नहीं सकता था, यहाँ तक कि साधारण हिसाब किताब भी मुश्किल से कर पाता था। उसे अंत में गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा, जहां उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिला। पछतावे की आग। हर सुबह रमेश को भारी ईंटें उठानी पड़ती थीं और तपती धूप में सीमेंट मिलाना पड़ता था। उसका शरीर हर शाम दर्द से टूट जाता था। एक दिन जब वह मजदूरों की लाइन में खड़ा होकर अपनी दिहाड़ी ले रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने, हाथ में एक फाइल लिए, मजदूरों के काम का हिसाब लिख रहा है। वह आदमी कोई और नहीं, रमेश का बचपन का दोस्त सुरेश था, जिसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। सुरेश ने रमेश को पहचान लिया और पूछा, रमेश, तुम यहाँ? कैसी चल रही है जिंदगी? रमेश शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी गंदी फटी हुई कमीज को ठीक करने की कोशिश की और धीरे से कहा, बस चल रही है सुरेश, तुम तो बड़े अफसर बन गए। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसर नहीं, पर मैं इस साइट का सुपरवाइजर हूं। ये सब उस दिन स्कूल जाने के कारण हुआ जिस दिन तुम नदी में मछली पकड़ने गए थे। सबक और पछताप। उस रात रमेश अपनी झोंपड़ी में लेटा था। उसके हाथों और पैरों में छाले थे। आज उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि आज की ये आज़ादी तुम्हें कल बहुत भारी पड़ेगी। वह फूट फूट कर रोया। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। जब उसके पास मौका था तब उसने ज्ञान को ठुकरा दिया, और आज वह हर दिन की मेहनत और दर्द से बंधा हुआ था। वह समझ गया था कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की चाबी है। वह अक्सर अपने बच्चों को कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें महंगे खिलौने नहीं दे सकता, पर एक चीज़ दे सकता हूँ, शिक्षा। इसे कभी मत छोड़ना। ये मजदूरी, ये पसीना, ये मेरे उस एक गलत फैसले की सज़ा है जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा एक अनमोल दौलत है, जिसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका पछतावा जीवन भर का बोझ बन सकता है।